लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राणा जी आ गए। मौत हमारे साथ सिर्फ आंख में चौली खेलती है। हम कितना ही उसे लुभाने की कोशिश क्यों ना करें, हमें गले लगाती ही नहीं। अतीत का साया अब भी तेरे साथ है। बचपन में सगाई के बाद मंगेतर चलता सा, पैसों की कोई कमी नहीं, फिर भी एक भी रिश्ता नहीं खोज पाए तेरे लिए। अरे आगे फिसला ना, रुक जाओ। ए बिटिया, अरे दीदी, राणा जी ने तुम्हारी जान बचा ली, फिर भी तुम चुप हो। ऐसा लग रहा है कि तुम नदी में डूबी हुई हो। कभी कभी लोग नदी के पार भी डूब जाते हैं। मैं भी डूब गई। लगता है पानी सर में चढ़ गया है। बिटिया, तुमने हमें उनसे अपना असली परिचय बताने से रोका क्यों? नहीं काका, अगर घर पे किसी को पता चल गया तो घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। ये बात हम घर पे किसी को नहीं बताएंगे। हुकुम, ये पानी पे लगान के कागजात। बाकी कागजात कहाँ हैं? राणा जी को सारे कागजात देखने हैं, सारे। ये रहे वो कागजात। तुम्हें पानी पर लगान लगाने की इजाजत किसने दी? मैंने पूछा, तुम्हें पानी पर टैक्स लगाने की इजाजत किसने दी? अरुणोदय ने आपसे एक सवाल पूछा, जवाब दीजिए। हुकुम, पानी पे टैक्स आपके चाचा जी कुंवर चंद्रवदन और अंग्रेज सरकार के आदेश से लगाया गया है। हुकुम, इस बारे में आप इतना ही जानते हैं? लगान का पैसा रियासत के दरोगा के पास नहीं जाता है हुकुम, सीधा आपके चाचा जी चंद्रवदन और अंग्रेज सरकार के खजाने में जाता है हुकुम, और 4 वर्षों से यही होता आ रहा है हुकुम। चार वर्षों से जो हो रहा है वो अब नहीं होगा। बिना राजा की रियासत को इन लोगों ने बहुत लूटा, पर अब कुंवर चंद्रवदन और अंग्रेजों दोनों को पता चलेगा कि इस रियासत के राजा लौट आए हैं। चूड़ी भूल गई, मुंशी जी से कहना दूसरी मंगवा देंगे। चूड़ी नहीं मुड़ी, भाग्य खराब है। मुंशी जी से कहना दूसरा मंगवा देंगे। अरे क्या कर रही? आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? अरे मेरा पूरा हिसाब भूल गया मैं। हिसाब में बड़े पक्के हैं आप। बेटी की उम्र का पता है आपको? क्या हुआ? होना क्या है, गायत्री के साथ की सारी लड़कियों का ब्याह हो गया। वो गंगा घाट वाले पांडे जी, उनकी बेटी गायत्री के साथ इमली खाया करती थी, आज 3 बच्चों की माँ है, पूरी गृहस्थन हो गई है। और सुमित्रा ताई जी की रज्जो, वो तो 6 साल छोटी है गायत्री से। इस सावन उसका भी ब्याह हो गया। एक एक करके सारी लड़कियां विदा हो गई, लेकिन वो बड़े चौक का घंटा घर और हमारी गायत्री अपनी जगह से नहीं हिलते। तुम्हें क्या लगता है दमयंती, मुझे गायत्री के ब्याह की चिंता नहीं है? है, तुमसे ज्यादा है। लेकिन कोई ढंग का लड़का तो मिले कि जो रूप में गुणों में गायत्री की बराबरी कर सके। उसके गुण कौन देखेगा? अगर सफेद चादर पर छोटा सा भी दाग हो ना, तो लोग चादर नहीं देखते, उस दाग को देखते हैं। अगर लड़की पर अपशगुनी होने का दाग हो, उसके गुण कौन देखेगा बताइए? जो कुछ भी हुआ उसमें गायत्री की कोई गलती नहीं।
उसकी सगाई हुई, उसके बाद वो मंगनेतर मर गया, तो उसमें गायत्री का क्या दोष? दोष उसका नहीं है, उसके नसीब का है। और लड़की अपनी नसीब की उंगली पकड़कर ही अपने मायके से विदा लेती है। वो चाहे जो कुछ भी हो, मैं मेरी बेटी का हाथ किसी के भी हाथ में ऐसे नहीं दे दूंगा। जो मेरी गायत्री को ब्याह कर ले जाएगा वो हर चीज में गायत्री की बराबरी का होगा। अरे कभी तो बेटी की पिता की तरह बात कीजिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी नहीं होगी गायत्री की शादी। कौन सा राजकुमार आएगा उसे ब्याहने? राजा महाराजा के दिन ढल गए दमयंती। आजकल तो उनका हाल ऐसा हो गया है जैसे इस पीतल पर से सोने का पानी उतर गया हो। हमेशा आप मेरी बात। सेठ जी, सेठ जी बड़े वकील का नोटिस लाया। एक मिनट दमयंती, मुंशी जी के लिए छाछ ले आओ। पढ़िए। सेवा में राजमाता अमीर कोट, आपको सूचित किया जाता है कि राजमहल ने हमारे मुवक्किल सेठ गोविंद से 35 लाख रुपया कर्ज ले रखा है। इसके कई बार तगादा करने पर भी ना तो आप इनसे मिले और ना ही पैसे वापस करने का कोई आश्वासन दिया। ये नोटिस आपको आखिरी चेतावनी है। आप हमारे मुवक्किल के पैसे लौटा दें, वरना आपके खिलाफ अंग्रेजी अदालत में मुकदमा दायर किया जाएगा। वकील हरवंश लाल, पुराना बाजार, आमिर कोट। सेठ जी, बुरा न माने तो बात कहूं, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लेना अच्छी बात नहीं है। आखिर वो हमारे राजा हैं। राजा थे मुंशी, वो राजा थे, लेकिन अब रंग बन चुके हैं। तुम देखना, अगर इस नोटिस का जवाब नहीं आया, मैं अंग्रेजी अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा ठोक दूंगा। पर सेठ जी, ऐसे बड़े बड़े राजा अंग्रेज सरकार के सामने पानी भरते हैं मुंशी। मैंने तो खुद राजमाता जी से मिलने की दरखास्त भेजी थी, लेकिन उन्होंने वो ठुकरा दी। जब ताज सर पे आता है तो घमंड भी आ ही जाता है, लेकिन वो भूल रही हैं कि उनका वो ताज और वो घमंड दोनों गोविंद सेठ के वहां गिरवी पड़े हैं। और वो बात अब उन्हें याद दिलाने का वक्त आ गया है। राजमाता, जिस बात का डर था वही हुआ। राजमहल पर गोविंद सेठ का बहुत बड़ा कर्जा है। उन्होंने वकील का नोटिस भेजा है और कहा है कि क्या कहा? उन्होंने कहा है कि अगर कर्ज की रकम अदा ना की गई तो अंग्रेजी कोर्ट में रियासत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। राजमाता, वो हमारे रियासत के सबसे बड़े और सबसे धनी। दीवान जी, पैर की जूती चाहे सोने में मड़ी क्यों ना हो, उसे सर पे नहीं बिठाया जाता। गोविंद सेठ एक चींटी है जिसके सोने के पर लग गए हैं। उन्हें यह समझाना पड़ेगा कि प्रजा राजमाता के सामने सर झुकाने के लिए होती है, राजमाता को आंखें दिखाने के लिए नहीं। राजमाता, इस नोटिस का जवाब देना होगा। राजमाता इस नोटिस का जवाब जरूर देगी। ये है उसका जवाब, और ये जवाब गोविंद सेठ के पास पहुंच जाना चाहिए। राजमाता, आपने ये क्या किया है? ताजमहल की एक एक ईंट गोविंद सेठ के कर्ज के नीचे दबी हुई है। आपका ये गुस्सा कहीं रियासत को महंगा ना पड़ जाए। महंगे और सस्ते की फिक्र व्यापारी करते हैं, राजा नहीं। आप फिक्र मत करें। आज रात राजमाता राणा जी से लगान बढ़ाने के आदेश पर दस्तखत करवाएंगी और बहुत जल्द गोविंद सेठ के उधार को सोने में ढालकर एक जूती बनवाएगी, और वही जूती उसके सर पर मारेगी। जीजी, मैं तो सुबह से काम कर कर के मर गई। गंगा कसम, गायत्री होती तो हाथ बटा देती। चंपा,
गायत्री इस घर की बेटी है, बेटी, और हम बहू है। बेटी कुछ भी करे सब कुछ चलता है। ये सारे बंधन तो बहुओं के लिए है। गायत्री तो इस घर की महारानी है, महारानी। आजा बेटी। ये कोई वक्त है घर आने का? बोल ना, वरना बाहर वालों को छोड़ खुद अपने ही उंगली उठाएंगे। जवाब दे गायत्री। देख तेरी भाभियां जवाब तैयार लेके बैठी हैं। तूने मुझसे वादा किया था ना कि सूरज ढलने से पहले तू घर वापस आएगी। अपनी माँ से किया हुआ वादा भूल गई? अरे जब तू घर से बाहर जाती है तो तू अकेली नहीं जाती। तेरे साथ इस घर की, तेरे बाबूजी की, हमारे पुरखों की इज्जत जाती है, और उस इज्जत को बनाए रखने की जिम्मेदारी तेरी है। जब कोई लड़की रात के अंधेरे में घर वापस लौटती है ना, तो उस रात की कालिक उस घर की इज्जत को ढक देती है। गिरधारी काका, कहाँ रह गई थी ये? बताइए। माँ जी, इसे ये भी तो पूछो कि ये कोट किसका है जो पहन के महारानी इतरा रही है? काफी महंगा दिख रहा है। देख तो चंपा। जीजी, वैसे हमारी ननद लाखों में एक है। तन पर किसी पराये मर्द का साया भी ना पड़ने दे। पर राम जाने आज तन पर पराये मर्द के कपड़े कैसे आ गए? कैसी बातें कर रही है वो? लौटते हुए बारिश हुई, गायत्री बिटिया भीग गई थी, एक अजनबी ने मदद कर दी। बिटिया को वहां ठंड लग रही थी तो मैंने उससे गायत्री बिटिया के लिए उसका कोट मांग लिया, बस, और कुछ नहीं। बिटिया ने कुछ नहीं किया। मालकिन, अब गायत्री बिटिया बहुत थक चुकी है, उसे आराम करने की जरूरत है। चलो बिटिया, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म दूध लाके देता हूँ। दाल में जरूर कुछ काला है। ऐसा तो नहीं है कि गायत्री काका के साथ जाने का बहाना करके कहीं और गई थी? Yes, I think it will be fantastic. आइए राणा जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम मिस्टर विल्किंसन को बता रहे थे कि रियासत के खजाने को भरने की उनकी योजना बहुत शानदार है। राणा जी देखिएगा, गोरी सरकार से दोस्ती इस रियासत को कहां से कहां ले जाती है। वो तो हम देख ही रहे हैं कि गोरों से दोस्ती इस रियासत को कहां से कहां ले आई है। बस तो फिर इस दोस्ती के परवाने पर दस्तखत कर दीजिए। राजमाता, आपने हमें इस योजना का जो ब्लूप्रिंट दिया था वो हमने पढ़ा। किसानों की तकदीर का फैसला इन कागज के टुकड़ों में है, पर किसान हल कागज पे नहीं, इस जमीन के सीने पर चलाता है। इसलिए किसानों को समझने के लिए हम उनके बीच गए और हमें पता चला कि किसान पहले से ही बहुत ज्यादा लगान दे रहे हैं। अब अगर हम इस लगान को 2 गुना कर दें तो किसान के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा होगा। राणा जी, ये सब रियासत की भलाई के लिए है, और किसान भी इसी रियासत में रहते हैं। कुंवर चाचा जी, अगर किसानों की भलाई की इतनी फिक्र है आपको, तो आपने काम अधूरा क्यों छोड़ा? पानी पे तो टैक्स आपने लगा ही दिया है, हवा पर भी लगा दीजिए। पानी पर टैक्स? जी। राजमाता, आपको इस बारे में कुछ नहीं पता था?
नहीं राणा जी। मैं ऐसा ही लगा। आई एम सॉरी मिस्टर विल्किंसन, पर हमारे किसान पहले ही लगान के बोझ से दबे हुए हैं। उस बोझ को दुगना कर दे, ये हमसे नहीं होगा। और राजमाता ने हमसे वादा किया था। राजमाता को पूरी बात पता नहीं थी। अगर उन्हें पता होती तो हमें यकीन है कि उनका भी फैसला हमारे जैसा होता। राजा और प्रजा का रिश्ता मालिक और नौकर जैसा नहीं होता मिस्टर विल्किंसन, बल्कि पिता और संतान की तरह होता है। और कोई पिता अपनी संतान के लिए गलत फैसला कभी नहीं ले सकता। Seems Rana ji has already made a decision. I am sorry राजमाता, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया और अपना भी। मिस्टर विल्किंसन को मना कर देने के बाद हम राजमहल की प्रतिष्ठा को कैसे बचाएंगे? कैसे गोविंद सीट का कर्जा चुकाएंगे? गायत्री, दर्पण से सच छुप सकता है, पर माँ के दिल से नहीं। पता है नजरें कौन चुराता है? जिनके मन में चोर हो। पता है घर में चोर कब घुसता है? जब घर के किसी कोने में कोई खिड़की खुली रह गई हो। और अगर बाहर की दुनिया के लिए कोई खिड़की खुल रही हो तो उसे बंद कर दे गायत्री। कम से कम अपनी माँ से नजरें मिला के बात तो कर पाएगी। माँ, तुझे सच में मुझ पर विश्वास नहीं? हाँ है। और आज तक तूने ही इस बोझ को अपने कंधे पर उठाए रखा है। पर डरती हूं कहीं इस बोझ को उठाते उठाते तेरे कंधे थक ना गए। ये कोट, घर देर से आना, गिरधारी काका सच कह रहे हैं ना? देख गायत्री, ये दर्पण और लड़की की इज्जत दोनों एक समान होती है। अगर बाल बराबर भी दरार आ जाए ना, दोनों का कोई मोल नहीं रहता। ये क्या हो रहा है मुझे?
राणा जी से मिलने की बात मैं माँ को क्यों नहीं बता पाई?